नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा है, बट आप पूरा देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत सारी मेरी लाइफ की कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी आज के ब्लॉग में। और मैं बना रही हूँ यहाँ ध्रुव के लिए ब्रेकफास्ट। उसके लिए नमकीन जवा बना रही हूँ, वो इसको मैगी समझ के खा लेता है। तो यहाँ भुने हुए जवे मैं मंगवाती हूँ शॉप से, पैकेट वाले। तो ये पहले से ही भुने रहते हैं, तो इसको मैं तड़के में बस ऐसे ही ऐड करके, और कच्चा कच्चा प्याज है, कोई ज़्यादा मैंने भुना नहीं है, और ऐसे ही इसके लिए नाश्ता बना के रख दूंगी। और मैं जा रही थी अभी ध्रुव को नहलाने के लिए। और ध्रुव बहुत अच्छा निकला है आज, पूरे 3 दिन के बाद। तो ध्रुव चला रहे हैं अपना टॉय कार, उधर देखिए वहाँ पे। और इसने ना रिमोट का सब पुर्जा अलग कर दिया है, मतलब जो पीछे का इसका रहता है ना, ये भी पता नहीं कहाँ खो दिया है। तो इसके पापा ने ये टेप वगैरह लगा के इसको ठीक किया है रिमोट को अभी। और ध्रुव चला रहा है, तो हम मतलब चल रही है, बट बहुत देर से कैच करी, क्योंकि ये जो सिग्नल होते हैं ना, ये छोटे छोटे, ये इसके अंदर ये भी इसने बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिए हैं। देखिए मैं चला रही हूँ, पर ये उतना अच्छे से दब नहीं, मतलब कैच नहीं कर रही है, पर धीरे कर रही है। ये देखो, इसका तो बहुत ज्यादा हालत खराब है कार के चक्कर में। चलो चला के दिखाओ वहाँ पे सभी को। तो देखो ये चलाएगा, कैसे चलाता है। और ध्रुव खेल कर आ गए थे, अच्छे से शरीर गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने इनको ये गर्मा गर्म जवे दे दिए थे बनाकर, और ध्रुव ने बहुत ही अच्छे से नाश्ता कर लिया था। मैंने भी थोड़े बहुत इसमें से खा लिए थे, तो ऐसे ही हमारा नाश्ता हो गया। शाम का टाइम हो रहा था, और काफ़ी टाइम हो गया है मुझे सोचते सोचते कि क्या बनाऊँ। फिर मैंने इनसे कॉल करके पूछा कि आज तो कहीं नहीं जाना है आपको? तो कह रहे थे नहीं, आज खाना खाएंगे। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था कि मैं खाना बना ले रही थी और ये चले जा रहे थे पार्टी में, क्योंकि अभी सहालक चल रहा है, बहुत ज़्यादा शादियां चल रही हैं। तो ये चले जा रहे थे और वो खाना सारा बच जा रहा था। बट मैं उतना ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रही थी। जो खाना था ना, मैं और ध्रुव दिन में हम लोग खाना नहीं बनाते, मतलब गर्म करके वही खा लेते थे। और दो दिन ऐसा हुआ था मोस्टली। तो फिलहाल आज चौथा दिन है, और कल तो मैं खाना बनाई थी इनके लिए, इन्होंने खाया भी था। तो मैंने ना एक क्वेश्चन किया था अपने ब्लॉग में, परसों शायद, हाँ परसों वाले ब्लॉग में मैं पूछी थी आप सभी से। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप अपना पीरियड रूटीन लेकर आइए। तो मैं इस टॉपिक पे इसीलिए सबसे पहले आपसे पूछी थी, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम ऐसे टॉपिक पे वीडियो पोस्ट कर देते हैं कि बहुत सारे हमें निगेटिव कमेंट्सों को ना फेस करना पड़ता है। क्योंकि मेरा ब्लॉग चैनल है और लाइफस्टाइल में दिखा सकती हूँ वैसे, बट कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट किए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा उनके कमेंट पढ़ के, कि ये जो है आपका पर्सनल है, मतलब पर्सनल चीज़ होती है जो पीरियड रूटीन में कहूँगी। क्योंकि देखिए, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं या फिर जिनका वर्क ही ऐसा होता है कि वो इस टॉपिक पे व्लॉग या कंटेंट अपना क्रिएट करते हैं महिलाओं से जुड़े, तो वो लोग डाल सकते हैं इस चीज़ को, और उनके लिए अलाउड भी है। बट अगर मैं डालूंगी ना पीरियड रूटीन, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे नेगेटिव कमेंट फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना हर तरह के लोग होते हैं। एंड सिर्फ आप ही ये वीडियो नहीं देखते हो, मेरे बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर हैं जो ये ब्लॉग वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं। बट मैं उनके बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं थोड़ा सा, जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे सजेस्ट किए हैं कि आप इस टॉपिक पे वीडियो मत डालिए, तो मैं सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। और ज़्यादातर जो कमेंट रहे वो यही रहे थे कि आप इस टॉपिक पे वीडियो मत डालिएगा, ये आपका पर्सनल मैटर है, तो आप इसे यूट्यूब पर मत लेकर आइए। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि मैंने अच्छा किया कि आप सबसे मैंने सजेशन लिया इस बारे में, क्या मुझे अपना पीरियड रूटीन शेयर करना चाहिए या नहीं। क्योंकि पहले भी काफ़ी सारे मुझे सब्सक्राइबर कमेंट कर चुके थे कि आप लेके आइए रूटीन। बट मैं देखी हूँ कि जो मेरी कैटेगरी के चैनल है ना यूट्यूब पर, मैं ऐसा नहीं है कि अपने ही चैनल की बात कर रही हूँ, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम मेरी तरह कंटेंट डालती हैं लेडीज़ें, बट उनके चैनल पे कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है पीरियड से जुड़ा। या फिर हाँ, एक चीज़ है कि प्रेगनेंसी जर्नी में आप सबसे ज़रूर शेयर कर सकती हूँ, और थोड़ी मोटी मैं कर भी चुकी हूँ पिछले कुछ लास्ट वीडियो में।
मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे चेक कर लेना। थोड़ा बहुत मैं बताई हूँ, ज़्यादा नहीं। वो भी किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि उनको सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है तो कैसे कैसे उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, बट मैं उतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी क्योंकि मेरी जब डिलीवरी हुई थी ना, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे मैं अपनी केयर करूं, कैसे बच्चे की केयर करूं, और ना ही मुझे कोई समझाने वाला था, ना ही मुझे मेरी कोई हेल्प करने वाला था उस टाइम पे मेरे पास। तो मैं जो भी की खुद से की, एंड जो मेरे सीजर टाँके थे ना, उस पर भी कभी भी किसी ने ना तो मेडिसिन लगाई या ना किसी ने देखे। मैं खुद से ही मेडिसिन लगाती थी और खुद से ही अपनी केयर करती थी। और सीज़र होता है ना, तो उठने बैठने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो वो सारे काम मैं खुद से की हूँ। किसी ने भी मुझे हेल्प नहीं किया, ना उठने में, ना बैठने में, ना खिलाने पिलाने में, कोई मतलब कुछ नहीं था मेरे साथ। सब कुछ नॉर्मल था एकदम, कि जैसे मतलब मैं नॉर्मली हूँ, कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही मैं रही थी। और ना मुझे उतना मतलब उस टाइम पे इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम थी। और कहीं ना कहीं हाँ, दिल में ये रहता था कि कोई हेल्प कर दे, कुछ मतलब हेल्प हो जाए कहीं से, कि मुझे कोई उठा के बिठा दे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी सच में। और पता है क्या, 24 घंटे तक आपको सिर्फ सीधा ही लेटना होता है सी सेक्शन में। ना आपको कोई करवट उर्वट कुछ भी, मतलब सब कुछ मना कर दिया जाता है, क्योंकि टाँके उस समय पे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो इसीलिए करवट भी नहीं ले सकते हम, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ हमको सीधा लेटना होता है, और सिर्फ हमें जो ड्रिप चल रही होती है ना, उसी के सहारे हमें 24 घंटे काटने होते हैं। कुछ खाना नहीं, पीना नहीं। बेबी होने के बाद की मैं बात बता रही हूँ आपको। फिर जब तीसरा दिन होता है, तो तीसरे दिन आपको चाय, बिस्किट, नमकीन, दलिया वगैरह ऐसा कुछ दिया जाता है। तो बस यही होता है कि उस टाइम पे ना, जब हम पहली बार उठते हैं, बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मन करता है कि बस कोई सहारा ऐसा दे दे कि हमें कोई उठा के बिठा दे, या हमारी कोई हेल्प कर दे। हम जैसे वॉशरूम जाना होता है, तो वहाँ पे कोई हेल्प के लिए, बट कोई भी नहीं था मेरे साथ, कोई भी नहीं था। मैं नाम यहाँ पे किसी का भी नहीं लूँगी, किसी भी मैं और जब मैं ज़्यादातर मैं जो हेल्प की एक्सपेक्टेशन थी हस्बैंड से ही कर सकती हूँ, और तो किसी से नहीं कर सकती ना। तो हस्बैंड ने भी उतनी ज़्यादा केयर मेरी की नहीं। बस हाँ, ये था कि बेबी को बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला, देखा सब ने। तो बट मेरी जो केयर थी वो नहीं हो पाई कहीं ना कहीं, तो इसीलिए मैं खुद से ही सब कुछ कर ली थी, और बहुत कुछ मिस हो गया मेरा, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती हूँ। मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं कितनी ज़्यादा तकलीफ़ फेस करती हूँ अपनी बॉडी को लेके ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। और एकदम से शरीर एकदम फूल जाता है मेरा, और एकदम से मैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हूँ, ऐसा मेरे साथ होता है। तो देखिए, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं शेयर कर सकती यहाँ पे, बट बहुत सारी लेडीज़ें बोलती रहती हैं कि आपका बेबी हुआ था, कैसे हुआ था, सीज़र हुआ था, तो आप थोड़ा बहुत हमसे शेयर किया करो, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ना मुझसे जुड़ी हुई हैं ऐसी, जिनके अभी न्यू बेबी हुए हैं, तो वो खासकर पूछती हैं। तो मैं उनको बस यही बताऊंगी कि देखिए, सबसे पहले अपनी केयर कीजिए, और ये जो टाइम होता है ना, खासकर 3 महीने का, सी सेक्शन होने के बाद जो आपके शुरू के 3 महीने होते हैं ना, इन 3 महीनों में आपको अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, अगर आपको पूरी लाइफ ठीक रहना है तो। कभी भी आपको किसी के बारे में यहाँ पे नहीं सोचना है कि वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, काम पड़ा है, ये पड़ा, कुछ भी मत देखो। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और अपने बेबी को देखो, उसे फीड मिलना चाहिए, एंड आप बिल्कुल अपना जो आपका पोर्शन है वो पूरा लीजिए। और जो मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रोवाइड करती है ना, वो कम से कम आपको 1.5-2 महीने तक खाना चाहिए, क्योंकि उसमें आयरन होता है, कैल्शियम होती है, और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं उसमें जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं आपके टाँकों को ठीक होने में। और आपको कहीं ना कहीं उसमें उससे ये रहता है कि आप दवाई खाते रहते हो ना, तो आपको चलने फिरने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं होगी। तो इसीलिए अपनी फुल केयर कीजिए। जो भी न्यू मॉम है मेरे चैनल पर जुड़ी हुई हैं, तो बस यही था। बाकी जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी है उतनी अच्छी रही नहीं थी, क्योंकि सारा टाइम लॉकडाउन ही रहा जब तक ध्रुव था, 9 महीने तक। क्योंकि पहले ही जब मेरी शादी हुई थी उसके 2 महीने, नवंबर में मेरी शादी हुई थी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सिर्फ 3 महीने हुए थे शादी को, तभी लॉकडाउन लग गया था। 27 तारीख से, शायद मुझे अभी भी याद है वो तारीख, तो 27 मार्च से लॉकडाउन लग गया था। और लॉकडाउन में आपको पता ही है, जब प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती है ना, उसको एक ही जगह पे, मतलब
9 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ उसको घर के अंदर ही रहना है, और ऐसे में क्या उस पर बीतती है ये सिर्फ वो जानती है। तो जो जो भी बच्चे हुए ना लॉकडाउन में, जिनकी प्रेगनेंसी रही है, वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगी कि किस तरह का वो टाइम गुजरा है उन लेडीज़ों के लिए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खुली हवा की ज़रूरत होती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा मुश्किल समय था मेरे लिए, बट बीत गया। मेरा फर्स्ट टाइम था, बट मैं अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय नहीं कर पाई। तो सोची थी मतलब कि हाँ, अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं बहुत कुछ करूँगी। मैंने सोचा था अच्छी अच्छी मैं बुक्स पढ़ा करूँगी, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ देखा करूँगी, कुछ अच्छा मतलब रूटीन बनाऊँगी उस टाइम पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सब कुछ धरा रह गया। क्यों हुआ, क्या हुआ, पता नहीं, सब समय का खेल है। बाकी आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा, और आप सबका आशीर्वाद है बस। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं किचन में जा रही हूँ और बनाती हूँ कुछ अच्छा सा। और मैं आ गई हूँ अभी किचन में, और मैंने ना कल सुबह में ये चने भिगो के रख दिए थे कि मैं नाश्ते में इसको बनाऊंगी। शाम में भिगो के रखे थे, सॉरी, तो नाश्ते में बनाने के लिए, लेकिन हस्बैंड चले गए थे तो फिर मैं अलकस कर गई और मैंने बनाए नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज सब्ज़ी बना लेते हैं इसकी, और इन्हें पसंद भी बहुत है काले चने की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे टमाटर, प्याज, अदरक और थोड़ा सा लहसुन, हरा मिर्च, यही सब लेके ना एक साथ में पीस लूँगी और इसकी ग्रेवी बना लूँगी। और इसमें ना बड़ी इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बट मेरे पास थी नहीं बड़ी इलायची, तो मैंने इसमें काला मिर्च और साथ में जावित्री थोड़ी सी और थोड़ा सा दालचीनी डाला है। सिर्फ 3 चीज़ें ही डाली हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं डाला है। और बस इसे पीस लूँगी एक साथ में ही। और इधर मैं ले लिए 3 आलू। तो आलू को मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, ज़्यादा मतलब मोटा मोटा नहीं काटूंगी, और थोड़ा सा बरकत की हो जाएगी सब्ज़ी, 1 से 2 टाइम चल जाएगी, इसीलिए मैं आलू डाल रही हूँ, क्योंकि चने थोड़े से कम हैं और राइस भी बनाना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने ना तेल में डाला है 2 तेज पत्ता, और साथ में जो मसाला था वही डाल दिया है भुनने के लिए, और इसको अभी धीमी धीमी आंच पे भुनने दूंगी। तब तक जो आलू मैंने कट करके रखे थे उनको धो लेती हूँ 2-3 बार, ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। तो वैसे ये कच्चे चने की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स नए जुड़ते हैं तो उनके लिए हर चीज़ नई होती है चैनल में, तो इसीलिए मैं बार बार इस तरह की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। और वैसे 2 या तीसरी बार मैं लेकर आई हूँ, और मैं डाल रही हूँ अभी इसमें सारे बेसिक मसाले थोड़े थोड़े। और उधर आप देख सकते हैं ध्रुव का काम चल रहा है, तो मैंने इसको सिखा रखा है कि बेटा आपको प्यास लगे तो आप यहाँ से पानी लेके पी लिया करो वाटर कूलर से। तो बस कैंपस खोलते हैं, और बंद नहीं कर पाते हैं ठीक से, लेकिन हाँ खोल बहुत अच्छे से लेता है। बंद करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिलहाल बंद कर दिया था। और मैं नीचे कोई ना कोई बर्तन रखती हूँ ताकि पानी ना निकले ज़्यादा, तो ध्रुव खुद से ही पानी लेके पी लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा डिपेंड हो रहा है, अभी मैं सिखा रही हूँ उसे, क्योंकि 3 साल कंप्लीट करके आया ध्रुव, तो इसीलिए मैं उसको बहुत बहुत ज़्यादा कुछ सिखा दी हूँ, और जितना हो सकता है उतना मैं सिखा रही हूँ उसे। बाकी तो उस पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना सीखना चाहता है। तो फिलहाल मैंने इसमें सारे बेसिक मसाले डाल के ना मसाले को एकदम तैयार कर लिया है। नमक भी डाल दिया है इसमें स्वाद अनुसार, और साथ में जो चने मैंने रखे हुए थे कच्चे वाले वो ऐड कर दिए हैं, और साथ में इधर आलू भी, दोनों चीज़ों को एक साथ ऐड करके ना, और इसे लगभग 10 मिनट पकाऊंगी, ताकि जितना भी मसाला है वो चने पे आराम से मतलब बहुत ही अच्छे से चिपक जाए, और रेसिपी एकदम धुली धुली ना बने। नहीं तो आपकी जो रेसिपी है ना एकदम धुली धुली बनेगी अगर आप इस स्टेज पे अच्छे से रेसिपी को भूनोगे नहीं। तो मैंने दोनों चीज़ों को लगभग 5 से 10 मिनट भून लिया था। उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें पानी, और पानी मैं ज़्यादा डालूंगी क्योंकि ये ज़्यादा देर तक कुक होगा। तो बस 4 से 5 विसल लगाऊंगी मीडियम फ्लेम पे, और सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, मैंने ना मीशो से यहाँ पे कुछ ऑर्डर किया था, तो मुझे बिल्कुल अभी अभी ये रिसीव हुआ है, लगभग 3 से 4 दिन में ये आ गया था। तो ये क्या है, चलिए खोल के दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर है, एंड मेरी जितना मैं सोची थी उससे कहीं ज़्यादा ये अच्छी है। तो 2 पिलो हैं इसके साथ, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। एंड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो ठीक है, बाकी धोने के बाद पता लगेगा। बट अभी तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है और गर्म भी है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। जैसा मैं सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेडशीट आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और ये डबल बेड की बेडशीट है। चलिए इसको बिछा के दिखाती हूँ अभी बेड पर।
और मीशो पे ना अभी बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई है, हर मौसम के हिसाब से बहुत ज़्यादा कपड़े आ गए हैं। पहले नहीं था इतना, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सुपर होता चला जा रहा है मीशो। तो बेडशीट बहुत अच्छी है। एंड अगर मैं बात करूँ ना पिलो की, तो पिलो इतने ज़्यादा बड़े हैं कि इसमें अभी और 2 पिलो आ जाएंगे इसी तरह के, बहुत अच्छे हैं। और साथ में बेडशीट का कपड़ा बहुत अच्छा है। तो पहले तो मैं सोची थी कि पूरा सेट मंगाऊंगी, बट मेरे पास अभी रखने के लिए जगह नहीं है सेट, यानी जो कंबल वगैरह सब कुछ आता है। और कंबल मेरे पास पहले से ही है तो इसीलिए, और रजाई भी है एक आधक। तो मैं सोच रही थी मैं वो सेट नहीं मंगाती हूँ, सबसे अच्छा बेडशीट मंगा लेती हूँ। और इसी बेडशीट की ना मैं कंबल का कवर बनाऊंगी। तो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखने में बहुत ही अच्छा है। एंड सबसे ज़रूरी कि ये गर्म है। और जो बेडशीट मैंने उतारी थी ना वहाँ से, वो मैंने हाथों हाथ ही देखिए धुलने के लिए डाल दूंगी। बाकी जो अभी कपड़े थे वो धुल रहे थे, मैंने दोपहर से ही मशीन लगा रखी थी, कपड़े भीगे हुए थे इसमें। और हस्बैंड आ गए थे तो मैंने सोचा इनके भी हाथों हाथ धुल जाएंगे। तो बस यहाँ सारे कपड़े धुल के रख दूंगी और सुबह दिन निकलते ही इनको डाल दूंगी। हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया था, उसके बाद ये मेरा और ध्रुव का खाना था, तो मैं उसको खिलाने जा रही थी थोड़ा सा राइस, और उसे बहुत पसंद आती है ये सब्जी उसे भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करती हूँ, अभी मिलूंगी आप सभी से कल एक और अच्छे से ब्लॉग में। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगी एक और ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महा